हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो वाली वीडियो भी लेके आया हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन वही मैंने यहाँ पर उठाए, ठीक है। जितने भी वो 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के, ठीक है। ये मैं समझो SSC, हर एक एग्जाम के SSC के लिए, रेलवे वगैरह, लेखपाल वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह, सभी के लिए, मतलब जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं सभी के लिए ये कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए, ठीक है। तो मैं चेक करना रहा हूँ, जल्दी टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो किसका, एप्लीकेशन का, किसका यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन ये मैं समझो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए, वहीं से मैंने उठाए जल्दी में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन दूसरा, प्रोग्राम हेतु विकसित हुई की गई सर्वप्रथम भाषा। जो प्रोग्राम हेतु जो प्रोग्राम, कंप्यूटर जो प्रोग्राम है उसमें जो सर्वप्रथम जो भाषा जो प्रयोग की गई थी वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी फोर्ट्रॉन। कौन सी भाषा थी, वो थी फोर्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये वाला फोर्ट्रॉन भाषा पूछी गई भाषा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं कि सी, बेसिक, कोबल और जावा किस भाषा के उदाहरण है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं। जो सी, बेसिक, कोबल और जावा जो भाषा हैं, ये इसका किसके उदाहरण है, ये एक हाई लेवल के उदाहरण है, ठीक है। ये ध्यान रखना, किसके, ये एक हाई लेवल के उदाहरण है, ठीक है। ये भाषा है, ठीक है, भाषा के एग्जाम्पल से बताए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लगाए हैं। चलो तो क्वेश्चन चौथा है कंप्यूटर भाषा का फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है। जो कंप्यूटर भाषा का जो फोर्ट्रैन जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में उपयोगी है। जो कंप्यूटर का जो भी फोर्ट्रैन कोई भाषा हुई, ठीक है, ये भाषा है फोर्ट्रैन, किस क्षेत्र में, ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। जो किसके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन टाइम वेस्ट जल्दी कराऊंगा, ठीक है, इस वजह से मैं वीडियो उससे लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं जल्दी कराऊंगा, ठीक है। अब बात करूँ डीवीडी का उदाहरण क्या है। तो डीवीडी आई है कि एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क। अब बात करूँ डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म ये एक ऑप्टिकल डिस्क तो होती है, ठीक है। क्या होती है, ये ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है, डीवीडी, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स कहा गया है ये ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, ठीक है। चलो आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 बोलता है, क्वेश्चन 6, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। पीढ़ी बात कर रहा है, तो क्या हुआ, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जो कंप्यूटर भाषा का जो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नीचे थोड़ा लंबा है तो बता दो। जो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है वो पीढ़ी के किस कंप्यूटर में हुआ था। ये थर्ड पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया था उसमें प्रयोग हुआ था, ठीक है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन तृतीय पीढ़ी की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, 7वां क्वेश्चन कहता है कि पहले ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। जो पहले ऑन, जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं और रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं हम, तो उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्या बोलते हैं हम, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। ये याद रख लें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। वो मेरे ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हो कि मैंने ऐसे क्वेश्चन उठा लिए हैं, तो ऐसे नहीं उठाए, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछेंगे ना, वही लगाए मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि
इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, जो इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती है जो इंटरनेट की वजह से, तो जावा, जो जावा लैंग्वेज है ये इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो हमारा कंप्यूटर है हम इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को कौन सा समझता है, वो जावा लैंग्वेज, कौन सी समझे, जावा लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, जावा ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जावा। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर है कि क्रे, क्रे क्या है ये जी, क्रे, तो क्रे सी रे मतलब क्रे बोलते हैं, ठीक है, क्रे, क्रे क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर है क्रे, क्रे नाम का कंप्यूटर, ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर। अब बात करूँ मैं जापान, जापान, जापान का सुपर कंप्यूटर क्या है, जापान का सुपर कंप्यूटर नाम क्या है, तो उसका नाम है फुगाकू, जो फुगाकू, जापान का जो फुगाकू कंप्यूटर है उसका क्या है, सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा, मतलब विश्व में सबसे बड़ा, मतलब जापान का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, फुगाकू नाम का, ठीक है। अब बात करो इंडिया, इंडिया की, तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो वो क्या है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपके लिए, आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में कहता है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर में अपरत अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, जो कंप्यूटर में जो अनवरत और विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, तो क्या है, यूपीएस, क्या बोलते हैं, यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनट्रप्टेड, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, इसे याद रख लेना, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि फाइल एक्सचेंज किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जो फाइल एक्सचेंज है कंप्यूटर में, जो फाइल एक्सचेंज होती है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये करते हैं हम फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या, जो फाइल टाइप को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, किसका, फाइल एक्सचेंज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में है, अब वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, जो कीबोर्ड होते हैं उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, ये होती है 12, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ये 12 होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में है कि कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जो कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर बताइए, तो कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं बताइए, ये तो मिनी कंप्यूटर, कंप्यूटर तो टाइप है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर और जी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, मतलब ये टाइप है, ठीक है, कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में बोलता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है, जो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में किस पीढ़ी का कंप्यूटर कहा गया है, तो किस कंप्यूटर का, चतुर्थ पीढ़ी, जो 4th पीढ़ी है इसको कहा गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 में कहता है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को कहते हैं, जो कंप्यूटर में हम जो पढ़ते हैं अलग अलग ये जो लंबाई चौड़ाई की वाली लाइनें होती हैं उन्हें कोड को क्या पढ़ते हैं हम, तो क्या पढ़ते हैं हम, वो बोलते हैं बार कोड, क्या बोलते हैं, बार कोड पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में कहता है कि मॉड्यूलेटर, जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, तो क्या है, मॉडेम, क्या नाम है, मॉडेम नाम है, ठीक है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, मॉडेम है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 में कहता है कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, जो एक्सेल वर्कबुक संग्रह है ये क्या है, ये एक वर्कशीट का नाम है, क्या है, ये वर्कशीट का एक नेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्कशीट का एक नेम है, इसे ध्यान रखना, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में कहता है कि ओरेकल, जो ओरेकल क्या होता है, ये ओरेकल है, ये क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या माना गया है, ये कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर माना गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 चलते हैं। पास्कल, जो पास्कल है ये क्या है, जो पास्कल
पास्कल बताइए। वैसे अगर मैं साइंस में बात करूँ, पास्कल किसकी यूनिट होती है, तो कैसी होती है ये बताना आपको, ठीक है। पास्कल साइंस में किसकी यूनिट होती है, लेकिन पास्कल का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर की एक भाषा कही जाएगी है, ठीक है, जो कंप्यूटर ऑफ एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये पास्कल। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है, जो वह पॉइंट कौन सा है जो डाटा कंप्यूटर है जो प्रवेश करता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और या निकलता है, तो कौन सा है, तो बताइए, वो टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है, जो टर्मिनल है डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और निकलता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन 21 कहता है कि सेल फोनों में, जो सेल फोन हमारे जो पास होते हैं, किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया गया है। जो हमारा सेल फोन है उसमें किस प्रकार की स्टोरेज हैं उस डिवाइसों में उपयोग किया गया है, कैसी स्टोरेज का उपयोग किया जाता है, तो कैसी वो होती है फ्लैश। जो डिवाइस, जो फ्लैश स्टोरेज होती है वो हम अपने सेल फोनों में यूज होती है, ठीक है, हमारे जो सेल फोन है उनमें यूज होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, जो सॉफ्ट कॉपी है ये तो एक आउटपुट है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट कहा गया है, तो हार्ड कॉपी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, जो प्रिंटेड आउटपुट, क्या कहा जाता है, प्रिंटेड आउटपुट कहा गया है, ठीक है। किसको, हार्ड कॉपी को तो प्रिंटेड आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट, ये दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 में चलते हैं। ईडीपी, जो ईडीपी है, ईडीपी क्या है, ईडीपी का ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है, ये ईडीपी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में कहता है कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा, जो वो कौन से वर्ड हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं से अलग रखा, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा गया है रिज वर्ड वर्ड्स। जो रिज वर्ड वर्ड्स होते हैं इन्हें हम प्रोग्राम लैंग्वेज अलग रखे जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लैंग्वेज से स्वयं से अलग रखता है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दें। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंप्यूटर की साइंस के क्वेश्चन तो आते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में कहता है कि डिस्क, जो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है, जो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो बता दो आपके लिए, ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है, ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर नेटवर्क माना गया है, जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। सुपर कंप्यूटर अलग होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क माना गया है, तो सबको कौन सा माना गया है जी, ARPANET, एयरपेनेट बोलते हैं, ठीक है, ARPANET माना गया है, ठीक है, ARPANET बोलते हैं, ठीक है, ARPANET विश्व का कंप्यूटर का प्रथम नेटवर्क माना गया है, ठीक है ये। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मदरबोर्ड, जो क्वेश्चन 28 में कहता है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरी पुर्जों से जोड़ता है, जो मदरबोर्ड जो होता है में कैसा क्या होता है, जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरी पुर्जों में जोड़ देता है, क्या होता है, वो सिस्टम बस होता है, उसे सिस्टम बस बोला जाता है, ठीक है, क्या होता है, सिस्टम बस कहते हैं उसे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29 में कहता है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है ये विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, कैसे लाई जाती है प्रयोग में, तो लाई जाती है बेस सर्वर्स में, कैसे लाई जाती है, बेस सर्वर्स में लाई जाती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन 30 में है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का
एक्स स्टेशन क्या है, जो स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन क्या है, तो क्या है वो, तो ये एक्सएलएस से बाहर जाता है, ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्स स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, तो एक्सएलएस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है, जो रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्या है ये, क्योंकि, तो क्या ये, तो बता दो कि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसकी, जो रैम वोलाटाइल मेमोरी है ये, इसका क्या यूज होता है, डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मतलब निश्चित पावर की सप्लाई होती है, ठीक है, सेम पावर की इसे ज़रूरत होती है, ठीक है, रैम वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में है कि ईमेल पते के दो भागों, जो ईमेल पते के दो भाग हैं कौन से होते हैं, जो ईमेल पते के दो भाग होते हैं जो कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। जो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम, मतलब जीमेल है या ईमेल है, ठीक है, या फिर प्रयोक्ता मतलब जो किसके नाम से बनी हुई है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रयोक्ता का नाम या डोमेन का नाम, ठीक है। 32वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 33 में चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, टाइम नंबर शेयर तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर इस वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये है कि किस प्रिंटिंग द्वारा एक स्ट्रोक में, किस प्रिंटिंग के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, ये प्रिंटिंग याद कर रहा है, ठीक है, तो एक द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, वो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं इसे, ठीक है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं इसे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां। क्वेश्चन 34 में कहता है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है, हमारा जो कंप्यूटर है उसे खुद को रिबूट कर रहा है, तो संभावना है कि अगर रिबूट कर रहा है तो उसमें वायरस जरूर होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, उसमें वायरस होगा, इस वजह से वो रिबूट करेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 में कहता है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, जो ऐसा कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क का क्या नाम है ऐसा जो संभावित प्रत्येक नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ पाई जाती हैं, तो क्या है वो मैश, जो मैश नाम का जो नेटवर्क है उसे टोपोलॉजी नाम कहा गया है, ठीक है, इसको उसमें द्विदिशीय कड़ियाँ पाई गई हैं, ठीक है, मैश। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन 36 में कहता है तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, जो प्रोग्राम में जो पहली बार जो प्रयोग की गई जो भाषा है वो कौन सी है, वो फोर्ट्रॉन कहा गया है, ठीक, कौन सी भाषा है, वो फोर्ट्रॉन है, ठीक है, कौन सी, फोर्ट्रॉन। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन 37 में है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल है एक्सटेंशन क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट फाइल है वो एक्सटेंशन क्या होता है, उसका होता है डॉक, DOC, डॉक। चलो अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन 38 में कहता है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, जो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस है वो कौन सा है, वो कौन सा है, सी ब्रेन, जो सी ब्रेन का जो एक नाम का वायरस है कोई, ठीक है, ये भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर में दिखाई गई थी, ठीक है। चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा सर्किट बोर्ड है जिसमें CPU, ठीक है, और अन्य चिप लगे होते हैं, उसमें कहा जाता है वो मदरबोर्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। जंक ईमेल को कहते हैं, जो जंक ईमेल है इसको क्या कहते हैं, उसको स्पैम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को स्पैम बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, जो कैड शब्द का संबंध है वो कंप्यूटर में किससे है, वो डिजाइन से है, किससे, जो कैड शब्द का संबंध है वो कंप्यूटर में किससे है, वो डिजाइन से है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ALU का पूरा नाम क्या है, जो ALU का जो पूरा नाम है ये क्या है, तो ALU का क्या नाम है, ये मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है,
याद रखना ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो ये ठीक है, तो ALU का पूरा नाम क्या है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसे याद रख लेना। अब गूगल क्या है, ये गूगल क्या है, ये गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पर हम हर चीज़ कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी, ठीक है, कुछ भी किसी के बारे में। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन कहा गया है। ठीक है, आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन 44 में कहता है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो कहलाती है। वो ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए हुए उसे प्रोग्राम में समझ सकता है, वो मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को, मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो 45 में क्वेश्चन क्या है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है वो क्या है, वो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा गया है। ठीक है, माउस को बोला गया है। ठीक है, चलो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन 46 में कहता है लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, लिनक्स। तो किसका उदाहरण है, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक, किसका, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है लिनक्स। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन 47 में कहता है कि ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। जो ट्रैक बॉल है ये किसका उदाहरण है, जो ट्रैक बॉल है ये किसका उदाहरण है, वो पॉइंटिंग डिवाइस किसका उदाहरण है, ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, ट्रैक बॉल। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट वाले थिन है या फिर प्लेट बोले या थिन बोले। ठीक है, तो बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैक बोल तो पता है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है, तो क्या ये, तो ये है सर्किट बोर्ड। क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उस सर्किट बोलते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49 में कहता है कि किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के से अक्षर प्रिंट होता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है उसके द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है, वो डाटा मैट्रिक प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, क्या, डाटा मैट्रिक प्रिंटर, डाटा बोलते हैं। ठीक है, डाटा मैट्रिक प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन 50 में कहता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जिस कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण रखता है, वो सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है, तो आगे तो मैं क्वेश्चन इतने रखूँगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। इससे अगले क्वेश्चन होंगे जो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, जल्दी एक क्या से क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, आगे को, ठीक है, मैं कराने वाला हूँ जल्दी से। ये 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को और शेयर कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इससे नई वीडियो को आपको मिल जाए जल्दी से। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल जाए, जाके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। ठीक है, चलो तो मैं आज के लिए इतने रखूँगा। और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से। ठीक है, चलो तो मैं आज के लिए थैंक यू।